मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौसा में इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा और हाईटेक एक्सप्रेसवे है। अब दिल्ली से मुंबई जाने में 25 घंटे का समय नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ 12 से 13 घंटे में आप फर्राटा भरते हुए दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे। रफ्तार का एक्सप्रेसवे, विकास का हाईवे, दौसा में देश को मोदी देंगे सबसे बड़ा तोहफा। दिल्ली टू मुंबई सिर्फ 13 घंटों में। दिल्ली से मुंबई यात्रा करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा खुलने वाला है। अब सड़क मार्ग से दिल्ली से मुंबई जाना और आना आसान हो जाएगा। अब दिल्ली से मुंबई 25 घंटे में नहीं, बल्कि महज 12 से 13 घंटों में पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा में देश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को समर्पित करने वाले हैं। 8 लेन वाले 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का ये पहला फेज है, जो कि 210 किलोमीटर बना है। पीएम मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अब दिल्ली से जयपुर जाने में 2 घंटे से भी कम का समय लगेगा। पहला फेज हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक। पहले फेज में ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों की 18 तहसीलों के 265 गांवों से होकर गुजरा है। राजस्थान के 7 जिलों में अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा है। इसके निर्माण में 12 लाख टन स्टील, 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी और 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिनमें राजस्थान में करीब 380 किलोमीटर एरिया में यह एक्सप्रेसवे हाईवे निकलेगा। राजस्थान के 7 जिले, जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा की 18 तहसीलों के 265 गांव की सीमा को एक्सप्रेसवे हाईवे टच करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि टोल के लिए रुकना नहीं होगा। फास्ट टैग के जरिए ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाया करेगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल, फ्यूल स्टेशन, सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप और स्मार्ट सिटी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे जहां पर हर 50 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया होगा। रेस्ट एरिया में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक यात्री को इस पूरे सफर को सुगम बनाएंगी। यहाँ ट्रॉमा सेंटर होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, इसके साथ ही बेबी केयर होगा, सुलभ कॉम्प्लेक्स होगा, साथ ही यहाँ एक हेलीपैड की सुविधा भी दी जा रही है। 1380 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों के साथ ही हरियाणा के 3 जिलों, मध्य प्रदेश के 3 जिलों और साथ ही गुजरात के 3 जिलों से होकर गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है और इसका निर्माण कार्य 2017 से ही चल रहा है। सबसे बड़ा हाईवे है, देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली एनसीआर में 137 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गुजरात में सबसे अधिक 423 तो महाराष्ट्र में सबसे कम 171 किलोमीटर हाईवे का हिस्सा रहेगा। राजस्थान में करीब 380 तो मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर होगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर इतना जोर क्यों दे रही है? तो इसका जवाब एक ही है। अगर गांव, शहर और जिले से होकर हाईवे गुजरेगा तो वो इलाका देश के दूसरे हिस्से से आसानी से जुड़ जाएगा। सुगम यातायात को देखते हुए आजकल कंपनियां एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे ही अपना प्लांट लगा रही हैं। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस के निर्माण से NH8 के ऊपर से गाड़ियों का दबाव भी कम हो जाएगा।
ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर एनिमल ओवरपास होगा ताकि जानवर सड़क पर ना आ सके। हर 2.5 किलोमीटर पर पशुओं के ओवरपास, हर 500 मीटर पर एक अंडरपास, सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची दीवारें, हर 50 मीटर पर दोनों ओर फैसिलिटी सेंटर। गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। सोलर लाइटें लगी हैं। ये हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस है। टोल प्लाजा स्लिप लेन में बनेंगे, यानी जितने किलोमीटर सफर किया है उतना ही टोल देना होगा। एक्सप्रेस वे पर सालाना 32 करोड़ लीटर तेल बचेगा। हर साल 85 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। भविष्य में एक लेन को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रिजर्व करने की भी प्लानिंग है। मतलब साफ है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस भारत के विकास की नई पटकथा लिखने वाला है, जिसके सामने यमुना एक्सप्रेसवे भी फेल होगा, जिसके ऊपर सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं होगा। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना आपको अमेरिका या फिर दुबई की याद दिला देगा। इसके अलावा पीएम मोदी राजस्थान को भी करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी 3 रेल परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। जयपुर जंक्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। दोनों स्टेशन करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल के कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित होंगे। जोधपुर मंडल के जोधपुर लूनी मारवाड़ ट्रैक के विद्युतीकरण का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यानी 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा देश के साथ ही राजस्थान के लोगों के लिए भी बेहद खास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रहा दिल्ली मुंबई देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ेगा और माना जा रहा है कि ये देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दौसा।